तो वही एक भाई साहब का सवाल था कि जो ह्यूमन नेचर है वो डिग्रेड हो रही है। तो ऐसी स्थिति में हमें जनसंख्या बढ़ानी चाहिए? तो इसमें ये 2 असम्पशन्स हैं। एक असम्पशन तो ये है कि डिग्रेड हो रही है, ऐसा उन्होंने मान लिया। दूसरा असम्पशन ये है कि जनसंख्या बढ़ेगी तो फिर और ज़्यादा डिग्रेडेशन बढ़ेगा, या जब डिग्रेड हो रही है तो उस डिग्रेडेशन से बचाया जाए भविष्य में आने वाले इंसानों को, शायद ऐसा कुछ उनके मन में होगा। तो भई इसमें 2 व्यूज़ हैं आजकल। ये कुछ लोग तो ये बोल रहे हैं डिग्रेड हो रही है क्योंकि अ, गड़बड़ खबरें बहुत ज़्यादा हैं और बहुत समय से। इतिहास देखें तो ये पिछले 100 साल का ही इतिहास देख लो, तो ये 2 वर्ल्ड वॉर तो चलो बड़े-बड़े थे, पर उसके बीच-बीच में शायद ही कोई दिन हो जब कहीं न कहीं इस दुनिया में लड़ाई नहीं चल रही होती। छिट-पुट कुछ न कुछ होता ही रहता है, गोलाबारी। जब पीस टाइम है तभी भी कहीं न कहीं कुछ होता ही रहता है कि कहीं कुछ गड़बड़ हो गई, गोली चली, और जब युद्ध होता है तो उसमें तो बहुत ज़्यादा। तो एक ये, दूसरा जितने क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, अब युद्ध नहीं भी है, लेकिन जितनी वैल्यूज़ का डिग्रेडेशन हो गया है कि लोग गड़बड़ काम करके कैसे भी करके पैसा कमाने के चक्कर में रहते हैं। मटीरियलिज़्म बढ़ता जा रहा है, वादी दृष्टिकोण बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अ, शील का पालन, जो पहले अच्छे जीवन की जो वैल्यूज़ हैं वो ऐसा लगता है कि जो नई जनरेशन है वो ज़्यादा वैल्यू नहीं समझ रही। ड्रग्स हैं, ड्रग्स की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। बीमारियाँ तरह-तरह की, बहुत प्रकार की। अभी ये अचानक ही आया था कोरोना वायरस, और कभी भी फिर भी आ सकता है। डर बढ़ता जा रहा है, आतंक का माहौल है। तो ये सब हमें कहाँ से पता चलता है? न्यूज़ से। तो एक तो भई न्यूज़ में बहुत कम चीज़ें हैं। हमारी मनुष्य जाति, ये जो 8 अरब लोग हैं, कैसे-कैसे जी रहे हैं, इसका 1% भी नहीं है ये, जो न्यूज़ में आता है। तो न्यूज़ को तो आधार मत मानिए आप, कि उसी आधार पे आप पूरी मनुष्य जाति के लिए कुछ बोलें। अच्छी चीज़ें न्यूज़ कम बनती हैं, आपने देखा होगा। मान लीजिए कि किसी गाँव में कोई गड़बड़ वारदात नहीं हुई, कोई ख़ास बड़ा लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, कई साल हो गए। इसकी कोई न्यूज़ आएगी कि भाई फलाँ गाँव में लोग बहुत शांति से रहते हैं? इसकी न्यूज़ नहीं आएगी। लोग मिल कर के जो काम करते हैं संगठित होकर के, इसकी न्यूज़ आती ही नहीं है। हमारे देश में और पूरी दुनिया में तो पता नहीं कितनी जगह ऐसी-ऐसी जगहें होंगी जहाँ की बहुत ज़्यादा काम चल रहा है और बिना पैसे के चल रहा है। जैसे बड़े-बड़े सत्संग होते हैं कि 6,000 7,000 लोग हैं, उनका खाना बन रहा है। बनाने वाले कौन हैं? उनको पैसा नहीं मिल रहा है। वो आए सेवा के लिए, कोई 2 दिन, कोई 3 दिन। मैं साउथ में एक बार गया, धर्मस्थल एक जगह है, तो कोई जैन टेम्पल है, और 800 सालों से। तो एक हेगड़े परिवार है जो वहाँ का प्रीस्ट होता है। तो अभी पिछली 2-3 पीढ़ियों से वो लोग सोशल वर्क बहुत कर रहे हैं कि जो चढ़ावा आता है, उससे कुछ अच्छा काम होना चाहिए। और चढ़ावा कुछ लाख में आता है रोज़। तो वहाँ करीब-करीब 6,000 लोग रोज़ खाना खाते हैं, और उनका जो जो किचन है, बस जहाँ खाना खाते हैं 3,000 लोग एक साथ बैठ सकते हैं।
तो एक साथ बैठ के वो फटाफट केले के पत्ते देते हैं। तो हम गए तो वहाँ रहने की बहुत बढ़िया व्यवस्था और सुबह 5 बजे से भी पहले से वो पूछने आ गए कि सर कॉफ़ी, टी क्या लेंगे आप? तो मैंने अपने साथी को बोला, मैंने कहा यार ये जो काम करने वाले हैं यहाँ इनका उत्साह देखो, कितना सेवा भाव है, इनको क्या सैलरी मिलती होगी? तो हँसने लगा। मैंने कहा, "तो हँस क्यों रहा है कि यहाँ सैलरी नहीं मिलती, किसी को नहीं। अभी जो लोग हमको पूछ रहे हैं छुट्टी लेके आए हैं, ये कहीं-कहीं काम करते होंगे, कोई 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए और इस पे भी कि बहुत ये नहीं कि तुरंत आपको जगह मिल जाएगी। वो क्योंकि बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, तो उतने ही लोगों को एक बार में बुलाते हैं, जितने की चाहिए। बाकी वेट करते हैं कि जब हमारा नंबर आए। तो मैं बहुत हैरान, मैं पूरे दिन देखता रहा, जो खाना बनाने वाले हैं, फिर फटाफट उसको खाना हो गया तो वो अ, ये पत्ते-पुत्ते उठाना, फिर वो खाना उधर से पक रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, किसी को कोई पैसा नहीं मिलता। तो ये न्यूज़ बनी कभी? आपको धर्मस्थल के बारे में शायद पता भी नहीं होगा। और जो पता है जैसे कि आपको ये जो सत्संग होते हैं ना बहुत-बहुत जगह इसी प्रकार के, जिसमें कि काम करने वाले कोई पैसा नहीं लेते। तो उनका नाम भी नहीं सुना होगा आपने और मैंने भी नहीं सुना था। धर्मस्थल का मैंने नाम ही नहीं सुना था जब तक मैं गया ही नहीं वहाँ। तो अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं और विज्ञान आगे बढ़ रहा है, बहुत नई-नई चीज़ें, नई-नई डिस्कवरीज़ हो रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी हमारा विज्ञान अ, ऐसी जगह है कि हम दूसरे प्लैनेट्स में भी जा जा सकते हैं। हम हम दूसरी पृथ्वियाँ ढूँढ सकते हैं और ऐसे प्लैनेट्स जिसमें कोई जीवन नहीं है, उसको टेराफ़ॉर्म कर सकते हैं। मतलब उसमें बस बसाने का, ज़िंदगी बसाने की तैयारी कर सकते हैं। ऐसी-ऐसी बात भी हो रही है। अब विज्ञान खत्म भी कर रहा है, डिस्ट्रॉय भी कर रहा है। विज्ञान नहीं कर रहा है मतलब कर तो लोग रहे हैं, उस विज्ञान का दुरुपयोग कर रहे हैं। जैसे ज़मीन को खोद के ये पेट्रोलियम और ये और वो इधर से जंगल खत्म होते जा रहे हैं, ये भी बात सच है। लेकिन जो अच्छी चीज़ें हैं वो भी बहुत हैं। तो कुल मिलाकर के क्राइसिस का टाइम तो है, बहुत उथल-पुथल का टाइम है और मुझे लगता है कि ये जो क्राइसिस है, ये किसी अच्छी तरफ ले जाएगा। क्योंकि इंसान को अकल तो आ रही है, विवेक बढ़ रहा है। नहीं बढ़ रहा होता तो कब का थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाता, ये दुनिया खत्म हो चुकी होती। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये समझ आ गई सभी बड़ी-बड़ी शक्तियों को कि ये है गलत, ये युद्ध तो नहीं होने चाहिए इतने बड़े स्तर पे। तो ये एक प्रोसेस चल रहा है, दूसरी बात कि पूरा जो ब्रह्मांड है इतना बड़ा, उसमें ये पृथ्वी है, छोटी-सी और पता नहीं कितने लिविंग प्लैनेट्स हैं, पता नहीं कितनी-कितनी जगत हैं जहाँ हम जैसे और हमसे बहुत ज़्यादा विकसित प्राणी रहते होंगे। तो कोई बड़ी शक्ति चला रही है, उस पे भी विश्वास रखिए। मनुष्य कितना भी डिग्रेड हो जाए, वो धरती को ख़त्म नहीं कर सकता। विध्वंस हो सकता है, बहुत बड़े पैमाने पे, ये तो हो सकता है। लोग कह रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग होगी, ये होगा, हो भी सकता है। ये हो सकता है कि अ, करीब-करीब आधे से ज़्यादा लोग मर जाएँ। तो मरेंगे तो मरेंगे, ऐसा तो होता ही रहा है ना। भई मृत्यु तो आएगी, जब चेंज का अब कोरोना से भी तो मरे, कोई कुछ भी नहीं कर पाया। सुनामी आया, तो किसी कोई प्रेडिक्शन नहीं कर पाया, ना साइंस, ना ज्योतिष, कोई नहीं बोल पाया, लोग मरे ही। तो प्राकृतिक आपदाएँ हों, युद्ध हों अ, कुछ एनवायरनमेंटल डिग्रेडेशन हो, कई-कई कारणों से विध्वंस हो सकता है काफ़ी बड़े पैमाने पर। लेकिन ये भी प्रेडिक्शन है बहुत लोगों का कि स्वर्ण युग आ रहा है। मतलब इंसानियत का बहुत इवॉल्व्ड टाइम आ रहा है। उससे पहले डिस्ट्रक्शन हो सकता है
और तो ये ऐसे समय में हम क्या करें? तो एक अप्रोच है कि डर जाएँ, तो डर के तो आपने अपनी भी ताकत कम कर दी। आपसे तो आशा ये है ना कि आप मदद करें ऐसे टाइम पे। तो हम में से जो लोग जब भी कोई बड़ा क्राइसिस आए और बड़ा क्राइसिस ना भी आए, अभी भी क्राइसिस ही है, अभी बहुत लोग बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, कैसे उनकी हम मदद करें? अगर हमें रास्ता पता चल गया, हमें भी रास्ता नहीं चला पता, पता करें कि भाई कोई किसी से एडवाइस मिल सकती है। अ, तो कैसे न कैसे करके अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई कीजिए, कहने का मतलब पॉज़िटिव इमोशन, आशावादी होना बहुत ज़रूरी है। जो अध्यात्म वाले लोग हैं, अगर आप आत्मा को मानते हैं, तो आत्मा को तो कोई मार ही नहीं सकता। कितना भी विध्वंस हो, तो आत्मा थोड़ी मरती है, ऐसा कहते हैं ना। अगर आपको उस पे विश्वास है, तो डरने की बात नहीं है। अब कोई कहते हैं कि जी डरने की बात कैसे नहीं है, आप आराम से बैठने की बात नहीं कर रहे हैं हम। हम ये कह रहे हैं कि आप जो अच्छा कर सकते हैं, वो ज़रूर कीजिए, बस। और वो तभी कर पाएँगे जब आप शांति से पहले रहना सीखोगे। आपका जो दिल है वो डरा हुआ है, आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते। आप डराएँगे ही दूसरों को भी। लेकिन आपके दिल में अगर शांति है, वो कब आएगी? जब आप ये मेडिटेशन का अभ्यास करके, निस्वार्थ सेवा का अभ्यास करके, ग्रैटिट्यूड का अभ्यास करके, अपने अंदर ऐसी शक्ति, ऐसा विवेक, ऐसी दृष्टि बना लो और थोड़ा-सा उसको एक्सपीरियंस कर लो। जहाँ मेडिटेशन ले जाता है, एक ऐसी जगह है स्पेस और टाइम के पार, कॉन्शियसनेस का स्पर्श, डायरेक्ट कॉन्शियसनेस का स्पर्श। तो कॉन्शियसनेस तो है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम उसी का हिस्सा हैं। जैसे कहते हैं ना ब्रह्म है, तो ब्रह्म का हिस्सा है। कहते हैं कि ये साइकिल्स चलते हैं, क्रिएशन होता है और फिर वो कुछ टाइम रहता है, फिर डिस्ट्रक्शन होता है। हिंदुइज़्म में नहीं बोलते कि शिव जी डिस्ट्रॉय करते हैं, फिर दोबारा से क्रिएशन होता है। तो क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन हमेशा चलता रहेगा। अब हम भी तो मरेंगे ना, हमारे भी शरीर का तो डिस्ट्रक्शन होगा। तो अब जिएँ कैसे? तो उसमें बेस्ट अप्रोच ये है, एक तो याद रखें कि भई कोई तत्व है हमारे अंदर जो ज़िंदा रहता है। ये शरीर जब चला जाता है, ये एनडी वालों से आपको पता चलेगा, नियर डेथ एक्सपीरियंस वालों से, कि शरीर जब मर भी जाता है, कोई चीज़ है जो ज़िंदा रहती है और वो सुपर इंटेलिजेंट, सुपर पावरफुल होती है। उससे आपकी आशा बनी रहेगी। दूसरी बात ये इसकी बजाय कि आप डर-डर के जियो, ये चर्चा करते रहो कि जी क्या होगा, ये होने वाला, वो होने वाला है। इसकी बजाय थोड़ा-सा अपने साथ काम करो अ, और ये ध्यान और निस्वार्थ सेवा और ग्रैटिट्यूड इसका अभ्यास करो। इससे थोड़ा-थोड़ा आप औरों की भी मदद करोगे। क्राइसिस का टाइम तो है, लोग बहुत ज़्यादा भयभीत हैं, बहुत सारे लोग निराश हैं, हताश हैं, दुखी हैं। आप क्या कर सकते हो? तो आप कुछ मदद तभी कर सकते हो जब आप हाई हो, आपकी एनर्जी जब बहुत अच्छी हो जाए। वो कैसे होगी? वो इसी रास्ते से होगी, अध्यात्म के रास्ते से।